रोज खबर आ रही है, आती है, इतने करोड़ों पकड़े गए, इतने अरबों पकड़े गए, इतने फ्लैट, इतना सोना भ्रष्टाचार में। तो चारों तरफ भ्रष्टाचार की। अब एक साधारण नागरिक सोचता होगा कि ये जो भ्रष्टाचारी लोग होते हैं, करप्ट लोग होते हैं, नेता लोग, तो कितना खाते होंगे। जैसे मैं एक साधारण नागरिक हूँ, अगर 2-3 या 4 चपाती लेता हूँ, शायद तो 200 चपाती या कम से कम 100 तो रोटी खाते ही होंगे। और अभी जैसा कि 8 फ्लैट पकड़े गए, तो कोई सोचेगा ये कम से कम, अभी हमको 6 फुट सोने का बेड चाहिए, बेड करीब 6.5 फुट होते हैं, 7 फुट, तो शायद इनको 200 फुट का बेड पे सोते होंगे। या कपड़ा, जैसे कि हमने 1-2 सेट आदमी पहनता है, तो ये शायद एक बार में 50 सेट तो पहनते ही होंगे। और इनका जो चावल होता होगा, जैसे ये 50-100 रुपये किलो का चावल होता है, बेस्ट चावल 150, ये तो शायद भ्रष्टाचारी तो 200 सोने का चावल खाते होंगे ना, गेहूं और चावल सोने का होता होगा। तो फिर किसके लिए इतना ये लोग करते हैं? ये क्या सोचते नहीं है क्या कि हम कितना खा लेंगे, कितना लगा लेंगे? वो धार्मिक बात छोड़ दीजिए, सब छोड़ के जाना, वो तो उस बात ही नहीं कर रहे उसकी। तो जब सोने चांदी का चावल और दाल नहीं है, तो फिर कितना इसके लिए रिस्क क्यों लेना? अगर शांति का आप थोड़ा भी खाएंगे, एक चटनी और एक चपाती या थोड़ा चावल, उसमें बहुत स्वाद रहेगा। और कोई आपके सर पे बंदूक लगा के बोलेगा खाओ पिज़्ज़ा पकोड़ा और मिठाई, और तो उसमें स्वाद नहीं आएगा आपको। तो चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। हमें जब हर समय ये टेंशन है, अरे हर फोन बजते ही कि ये ईडी का फोन तो नहीं आ गया, हर दरवाजे पे नोक होते ईडी तो नहीं आ गया। तो ये क्या जिंदगी है? इसमें क्या मजा है? थोड़ा लो, थोड़ा जियो, लेकिन शांति से। शांति अशांतस्य कुतो सुखम, गीता कहते। गीता, खैर गीता ये लोग को मतलब नहीं है, तभी तो ये कर रहे हैं। अशांति में सुख नहीं है, शांति में सुख है। तो ये जो सपने में भी अरे ईडी आ गया, और वो तो एक हमारे श्रील प्रभुपाद एक बात बताते थे, उनके एक मित्र पुलिस ऑफिसर थे। तो एक बार वो ऑफिसर जो है इनसे मिलने, अपने स्वामी जी से मिलने आ गए। तो जब वो घर के सामने आए, उन्होंने बाहर आया उनको रिसीव करने के लिए, तो देखा उधर कुछ 5-7 लोग बैठे थे, वो भागने लगे। तो उन्होंने पुलिस ऑफिसर से पूछा कि ये लोग जो हैं, आप तो आए हैं और ये लोग क्यों भाग रहे हैं? तो पुलिस ऑफिसर ने कहा, देखिए ये जो चोर, कुछ पेटी क्रिमिनल्स होंगे, ये सोच रहे होंगे अरेस्ट करने आए, मेरे को पता भी नहीं, मैं जानता भी नहीं हूं, लेकिन इनके दिमाग में खटक है पुलिस देखते ही भागना। तो ये जो है, ये टेंशन की जिंदगी होती है। हम करप्शन करते हैं, पाप करते हैं, क्राइम करते हैं, ये करप्शन, इससे हमारी जो शांति भंग हो जाती है। फिर आप कुछ भी उपभोग नहीं कर सकते, कोई भी शांति से जी नहीं सकते। तो इसका फिर कितना कमाना चाहिए? अच्छा ये बात है, तो भाई पैसे चाहिए सबको, तो कितना चाहिए, कितने करोड़ चाहिए? 50, 100, 500? गीता में 339 में भगवान कह रहे हैं, काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणा न लेन छ। अरे अर्जुन भाई, ये जो इच्छाओं की बात है ना, जितना झोंकोगे इसमें उतनी इच्छा बढ़ती जाएगी। रोडपति आदमी है, उसको कितना चाहिए? रोड वाले को, सड़क वाले छाप आदमी को, उसको 100, 200, 500। करोड़पति को करोड़ों चाहिए, अरबपति को और अरबों चाहिए। आग में घी जितना डालेंगे आग तो बढ़ती जाएगी, आग की कोई लिमिट नहीं है, घी डालते जाइए आग चलती जाएगी। तो वो चीज होती है इधर। कोई फिर आदमी पागल हो जाता है। हमारे दिल्ली में थे, हम जानते थे उनको, पूरी फैमिली ने बाद में, वो आईएएस, बड़े सीनियर आईएएस ऑफिसर थे, जब उनको पकड़ा गया तो उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली इतनी बदनामी के कारण। फिर क्या हुआ? फिर पत्नी ने आत्महत्या कर ली।
बाद में इतनी प्रॉब्लम्स हुई, बेटा भी फ्रस्ट्रेशन में, बेटे ने लास्ट में उन्होंने भी अच्छा खासा परिवार, थोड़े से भ्रष्टाचार में पूरा परिवार खत्म हो गया। तो ये हमारी भारतीय, मैं अंत में एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए शास्त्र वास्त्र आप आजकल किसी को मतलब नहीं है, लेकिन ये जरूरी है एक चीज़ें जानना, ये ज्ञान थोड़ा, हम भारतीय हैं थोड़ा तो 7, 14, 8 श्रीमद् भागवतम, ये श्रीमद् भागवत किस चिड़िया का नाम है इनको तो पता नहीं है, खैर फिर भी मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा भारतीय कुछ तो जानना। 7, 14, 8 कहते हैं, यावेद भ्रियेत जठरम तावद स्वत्वम ही देही नाम अधिकम यो अभिमन्येत सस्तेन दंडम अर्हति। बहुत बढ़िया बात कही है कि जितना पेट में घुसता है आपका, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, आपके परिवार में पेट में जितना घुसता है उतना ले लो, उतना तुम्हारा राइट्स है। इससे ज्यादा लोगे स्तेनो दंडम हर, तुम चोर हो और तुम्हारा उसका दंड मिलेगा। तो कितना पेट में आता है, आपने चावल फेंक दिया, राई गेहूं फेंक दिया रोड पे, ये पक्षी लोग आएंगे बहुत पेट भर के खाएंगे, गायब। फिर ये नहीं है चलो रिक्शा, ऑटो रिक्शा चलो चलो हमारे पेड़ पे घर पे लेके चलो, आदमी आएगा वो एक बैग नहीं 50 बैग ले जाएगा। तो प्रॉब्लम सबके लिए भगवान ने दिया है। बोलते हैं गरीबी हटाओ, गरीबी है नहीं, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉब्लम है, भगवान की तरफ से कोई इश्यू नहीं है। उन्होंने सबके लिए यहाँ दिया है। लेकिन हम जो बड़े भाई हैं, अब पिताजी सबके लिए छोड़ के जाते हैं, बड़ा भैया लोग पूरा माल उठा लिए और बेचारे छोटे भाइयों को कुछ मिला नहीं, तो उसमें किसका दोष है? पिताजी का दोष नहीं है। तो हमें जो है ये प्रॉब्लम है, हम जो हैं दूसरे का शेयर ले रहे हैं, ये क्राइम है। ये जो एनवायरमेंटल क्राइसिस क्यों आ रही है, जो सब जीवों का अधिकार है प्रकृति का, हम अपने लिए ले रहे हैं, इसलिए सारे तरफ क्लाइमेट चेंज। ये क्लाइमेट चेंज नहीं, ये कर्मा चेंज है। तो लास्ट में श्रील प्रभुपाद बताते थे, एक ब्राह्मण जो थे पढ़ाने वाले मास्टर जी, एक अध्यापक थे, ब्राह्मण अध्यापक कृष्णनगर में, बंगाल के। तो कृष्णनगर में भारत क्या था, भारतीय संस्कृति क्या थी, यहाँ पे कोई चोरी नहीं करता था। जब ब्रिटिश आए उन्होंने देखा, वो जब विजिट हिंदसांग आए थे इधर, उन्होंने देखा कि एक औरत जो है, जो पानी भर के जा रही है, उसकी सोने की जो पायल है वो पायल खुल के गिर गई। तो वो औरत चली गई आगे, और उसने जो था ये दूसरी औरत ने वो पायल पैर से साइड कर दिया, सोने का पायल हटा दी। जब जब अगले दिन गुजर रहे थे, वो पायल वहीं पड़ी थी। तो आप बोलोगे ये तो 600-700 साल पहली बात है। मैंने देखा है, पहाड़ों में गए थे हम लोग आज से 20 साल पहले, 1-1.5 किलोमीटर की हाइकिंग थी। तो जो रिसीव करने आए उन्होंने कहा बैग आप यहीं छोड़ दो। मैंने कहा अरे ये तो पहाड़ है, कितने लोग आते जाते हैं। बोला कोई बात नहीं, हमने लैपटॉप बैग, बोला लैपटॉप भी यहीं रख दो, पत्थर रख दिया उस पर। उसका मतलब है कि ये किसी की है, कोई नहीं छेड़ेगा, हम पहाड़ी लोग। हम गए, मैं थोड़ा टेंशन में था कि आगे क्या होता है। मैं गया, फिर वहाँ से नौकर आया, वो आराम से ला लिया। बोला यहाँ कोई किसी का सामान लेता नहीं है। तो ये हमारा भारत था, अपनी अपनी चीज़ लेना है। इतना दंड था, कश्मीर और उनके स्टेट में चोरी करते हाथ काट दिए जाते थे। आज तो मर्डर, रेप सब घूम रहे खुला। कन्विक्शन रेट हमारी इतनी कम है, हाँ? तो कोई वो आए ब्रिटिश, उन्होंने देखा ये देश पे कैसे शासन करेंगे, यहाँ तो इतना हाई मॉरल्स है, कोई चोरी नहीं है, कोई रेप नहीं है, कोई क्राइम नहीं है इधर। तो मैं ये बता रहा था, जो फाइनली कृष्णनगर ब्राह्मण थे, वो अध्यापक थे, पढ़ाते थे। तो राजा उनके बारे में सुना, और राजा आया उनके यहाँ पे, वो कुछ छात्रों को पढ़ा रहे थे। राजा ने कहा कि महाराज जी, पंडित जी, मैं बहुत आपके बारे में सुना है, आपकी विद्वता के बारे में, आपकी सादगी, जीवन की सादगी के बारे में। और उन्होंने बातचीत करी और फिर कहा कि आप बताइए क्या सेवा करो। तो उन्होंने कहा आप क्या सेवा करेंगे? पत्नी को बोला
अंदर से आवाज लगाई, महाराज आए हैं बंगाल नरेश, कुछ सेवा करना चाहते हैं। तो पत्नी बोली हमको क्या चाहिए? तो बोले हैं, वो अध्यापक कहते हैं, ये करीब 150 साल 200 साल पहले की बात है, 150 साल हो गया होगा। तो उन्होंने कहा कि देखो मैं कुछ, ये जो मेरे छात्र हैं ये चावल ला लेते हैं, फिर ये जो चावल लेकर, और हम लोग जो है ये देखो इमली का पेड़ है ऊपर, और इससे के पत्तों से और इससे हम लोग एक सूप बना लेते हैं, खट्टी चटनी, और बहुत आनंद से जी रहे हैं। तो हमको और क्या चाहिए? ये देखो धोती है हमारे पास में बांधने के लिए, और क्या चाहिए? छत है। तो उनको कुछ समझ में नहीं आया कि राजा से क्या मांगे, उन्होंने कुछ नहीं लिया। तो अगर आपको शांत और सुखी होना है, आप इसमें भी सुखी हो सकते, एक थोड़ा चावल अच्छा और एक थोड़ा इमली का झोल। और जब नहीं है आया तो पूरी पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड मिल जाए, वो भी आदमी सुखी नहीं हो सकता। तो ये जो है स्पिरिचुअल वैक्यूम है, अध्यात्म के कारण ये पागलपन होता है। आध्यात्मिक जो आत्मा का वैक्यूम, जो खालीपन है, इसके लिए लोग करप्शन करते हैं। हरे कृष्ण।